नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। आज जिस विषय में मैं बात करूँगी वो ये है कि कौन-सी ऐसी 5 ख़ास चीज़ें हैं जिसे आप शेयर करते हैं तो आप अपना गुड लक शेयर करते हैं, जिसे आप शेयर करते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, पैसे से संबंधित कोई भी चीज़ें या फिर ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ से निकल जाएगी जिसे हमें बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपके कोई अच्छे रिलेशन्स में कुछ अगर लगते हों, आपके नेबर्स हो, सगे-संबंधी हो, कोई भी हो। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इन 5 चीज़ों को जिसे मैं बताने वाली हूँ, उन्हें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए और ये जिस विषय में मैं वीडियो बना रही हूँ, वो आप में से ही किसी ने मुझसे 2-3 सवाल पूछे थे, तो मैंने सोचा कि इस विषय में काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज़ होगी, तो मैं आज वो सारी चीज़ें आप सबको क्लियर करूँगी। ख़ास करके महिलाएँ इन चीज़ों को बिल्कुल भी शेयर ना करें और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर से ज़रूर कर दें और आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो क्या होगा कि लोगों तक मेरे वीडियोज़ पहुँचेंगे, जानकारी मिलेगी उन्हें और उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं, अगर मेरे वीडियो द्वारा समाधान होता है, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिलेगी और आप भी कहीं न कहीं पुण्य की भागीदारी होंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ पहली कौन-सी चीज़ है। आपके घर की जो झाड़ू होती है ना, वो होती है हमारे घर की लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जो है वो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप जो झाड़ू यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे किसी ने हो सकता है आपकी दुकान हो, आपके आस-पास में कोई लोग आ गए माँगने के लिए कि भैया थोड़ा-सा दीजिए मैं झाड़ कर दे देता हूँ। नेवर डू दिस, नेवर कभी भी झाड़ू किसी और को ना दें, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर आपकी झाड़ू पुरानी भी हो गई है तो आपने सोचा कि चलो मेरी काम वाली है, उसके घर पर झाड़ू नहीं है या कोई समस्या है, दे देती हूँ। नहीं देना है, घर की झाड़ू मतलब होती है लक्ष्मी। आपको अपने घर की लक्ष्मी किसी और को बिल्कुल हरगिज़ नहीं देना है, इससे बचें। दूसरी चीज़, अगर आप जैसे कि मान लीजिए कई समय ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स में ही होते हैं, नेबर्स भी होते हैं कि अरे यार तू कितना अच्छा पर्स यूज़ कर रही है, मुझे ना किसी ओकेशन में जाना है, तो मैं लेकर जाऊँ, मैं फिर वापस तुझे कर दूँगी। नहीं देना है, बिल्कुल भी पर्स आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी नेबर हो, आपकी रिलेटिव हो, बहन हो या फिर आपकी माँ हो, किसी को भी अपना पर्स आपको शेयर करने के लिए नहीं देना है। अगर आप वर्किंग हैं, मतलब कि अगर आप पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहे हैं, आप अगर काम कर रहे हैं किसी तरह से, आप अपना खुद का खर्च चलाते हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, तो आपको ये काम नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी मॉम काम करती हैं या पापा काम करते हैं, आप बच्चे हैं, आपने अभी तक वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, तो आप एक्सचेंज करके पर्स यूज़ कर सकते हैं, मम्मी का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्क करती हैं, वर्किंग हैं आप, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी वॉलेट या पर्स बिल्कुल भी शेयर ना करें क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आप अपनी सारी चीज़ें जो है ना गुड लक है, जो पैसे से संबंधित सारी चीज़ों को आप गँवा देंगे। आपका जो लक है वो ख़राब होता है इससे। पर्स अगर पुरानी हो गई है तो उसे आप क्या करें, आप फेंक दें, आप उसे यूज़ नहीं करेंगे मत करें, फेंक दें, कूड़ेदान में दे दें या किसी जल प्रवाह वाली जगह में, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, वैसी जगह में ले जाकर उसको फेंक दें। लेकिन बिल्कुल भी यूज़ करने के लिए आपको पुराना पर्स या नया पर्स नहीं देते, जो आपने पर्स यूज़ किया है वो भी नहीं देना, जो यूज़ कर रही हैं उसे भी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। तीसरी चीज़ जो है वो है आपके जेवर, सोने से बनी हुई जेवर, चांदी से बनी हुई जेवर, हीरे मोती से बनी हुई जेवर, अगर आप ऐसा करते हैं ये आपका शुक्र होता है। आप अपना शुक्र किसी और को दे रहे हैं, मतलब आपकी लग्ज़री, आप अपने लाइफ़ में जितने भी कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हो, वो कम्फ़र्टनेस, वो लग्ज़री, सारी चीज़ें आप किसी और को दे रहे हो, ये आपको बिल्कुल करने से बचना चाहिए। आपकी बहन हो, चाची हो, काकी हो, भाभी हो, व्हाटएवर कोई भी हो, लेकिन आपको अपनी सोने से, चांदी से, हीरे मोती से बनी हुई प्रीशियस चीज़ें, जहाँ पे शुक्र एग्ज़िस्ट करता है, ये चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने कहा कि भाभी चलिए मुझे दे दीजिए अपना ज़ेवर, मुझे ऑकेशन में जाना है, मैं आपको लौटा दूँगी पहन के यूज़ करने के बाद। नेवर डू दिस, कभी ना करें। आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरीज़ जो होती है, वो आप दे दें किसी और को यूज़ करने के लिए, अपनी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सोने, चांदी, हीरे मोती से बने हुए ज़ेवर अगर आप किसी को देती हैं पहनने के लिए, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं, आप अपने शुक्र को खराब करते हैं और अपनी लग्ज़री और कम्फ़र्टनेस को किसी और को सौंप देते हैं। आपका गुड लक और प्रॉस्पेरिटी
खत्म हो जाता है, तो ये काम ना करें। तीसरी चीज़, परफ्यूम। जी हाँ, आप घर पर एक ऐसा परफ्यूम रख सकते हैं जो कि आपके फैमिली मेंबर्स यूज़ करें। लेकिन आप जैसे अगर आपका परफ्यूम है तो किसी ने कहा कि मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, मुझे 1 दिन के लिए तेरा परफ्यूम दे दे, मैं वापस कर दूँगी। नेवर डू दिस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उससे रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। रिश्ते में दिक्कत कहीं न कहीं आएगी, आप दोनों में रिलेशनशिप्स को लेके समस्याएँ आएँगी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने लाइफ़ की जितनी भी लग्ज़री चीज़ें हैं वो भी आप दे दे रहे हो। आपको यूज़ नहीं करने देना है परफ्यूम भी। हाँ, घर पर आप एक परफ्यूम अगर रखते हैं, अगर आपको कोई आता है, रिलेटिव्स आए या कोई अगर आता है तो आप उसको वो यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रखने के लिए परफ्यूम की बॉटल अगर आपने दे दी, तो ये काम नहीं करना है, इसे करने से बचें। नेक्स्ट जो है, वो है आपका सिंदूर। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अपना सिंदूर किसी और को दे दिया, मतलब मान लीजिए कि अरे मैंने सिंदूर लाना भूल गई हूँ, तो अपने सिंदूर में से मुझे दे दे। सिंदूर कोई खिलौना नहीं है, ना ही कोई पाउडर है कि आपने दे दिया, वो लगा ली। बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो उसको खरीद कर उसे दान कर सकती हैं, लेकिन अपने सिंधौरे से या फिर अपने सिंदूर की डिबिया से जहाँ से आप रोज़ सिंदूर लगाती हैं, वहाँ से आप किसी को भी अलाउ बिल्कुल ना करें सिंदूर लगाने के लिए। ऐसा अगर आप करती हैं तो आप अपने पति के कम से कम 5-10 वर्ष तो उसको ऐसे ही दे दे रही हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से आपके हस्बैंड की तरक्की में प्रॉब्लम आती है, उसके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एज कम आयु जो है वो कम होता हो जाता है। इसीलिए आपको अपनी डिबिया में से सिंदूर किसी और को नहीं देना है। किसी भी तरह का ऑकेशन अगर होता है, जैसे मान लीजिए जितिया हो गया, छठ पूजा हो गया, इस तरह के ऑकेशंस में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लेकिन वो सिंदूर अलग से खरीद कर आप दूसरों को भी लगाएं, खुद भी लगवाएं, ये शगुन होता है। लेकिन अपनी सिंदूर की डिबिया जिसे आप रेगुलर यूज़ करती हैं, जहाँ से सिंदूर लेकर आप लगाती हैं, अगर वहाँ से सिंदूर किसी और को आपने दिया तो ये चीज़ गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए, इससे करने से आपको बचना चाहिए। तो आप ही के कुछ सवालों के जवाब आज मैंने यहाँ पर वीडियो में दिया है। आशा करती हूँ इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और विनम्र निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा परिवार जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आऊँगी। धन्यवाद।